दोस्तों, नवरात्रि समाप्ति की ओर जा रहे हैं। ऐसे में नवरात्रि समाप्त होने से पहले घर ले आना इस दिव्य पौधे की जड़ लाते ही खुल जाएगी। आपकी किस्मत लाखों नहीं करोड़ों में खेलोगे। दोस्तों, माता रानी का एक संकेत है कि आपको यह वीडियो प्राप्त हुआ है, और इस वीडियो को अगर आपने भूलकर भी मिस किया तो पूरी जिंदगी पछताते रहोगे। हम यहां आपको एक ऐसे दिव्य पौधे की जड़ के बारे में बताने वाले हैं जिसमें साक्षात माता रानी का वास होता है, जिसमें साक्षात माता रानी के 9 स्वरूपों की शक्तियां छुपी होती हैं। यह दिव्य पौधे की जड़ का प्रयोग अगर आपने गलती से भी एक बार नवरात्रि समाप्त होने से पहले कर लिया तो यकीन मानिए दोस्तों, आपको दुनिया की कोई ताकत धनवान होने से नहीं रोक सकती। कई बार आप सभी लोगों ने देखा होगा कि आप मेहनत बहुत करते हैं, मेहनत करने के बाद भी फल की प्राप्ति नहीं होती। बस आपको थोड़े से उपायों की जरूरत होती है। वह उपाय आपकी कार्य सिद्धि की ओर लेकर जाते हैं, जो हमारे धर्म शास्त्रों और हमारे वेद पुराण ग्रंथों में वर्णित हैं। परंतु आप सभी को इतना समय नहीं मिल पाता कि आप उनको खोल करके उन उपायों की जानकारी ले सकें, और आप जो है मेहनत करते हुए अगर इन उपायों को हमारे पावन पवित्र त्योहारों जैसे नवरात्रि, होली, दीपावली के दिन अगर इन दिव्य पौधे की जड़ों का सही से सिद्ध करके प्रयोग करते हैं तो हम आपको यहां पर विश्वास दिलाते हैं कि आपको फिर अपने जीवन में कभी गरीबी, दुख, कंगाली का मोह नहीं देखना पड़ेगा, और आप ऊंचाइयों को छूते जाएंगे और आपकी तरक्की में 4 चांद लग जाएंगे। आपको तरक्की के मार्ग पर इतने ज्यादा धन आने के रास्ते मिल जाएंगे कि आप खुद कंफ्यूजन हो जाएंगे कि आपको क्या करना चाहिए। परंतु आपको घबराने की जरूरत नहीं है। माता रानी आपको स्वयं रास्ता दिखाएंगी और आपके लिए जो सही रहेगा वह आपके लिए चुन लेंगी। तो दोस्तों, आपको बस इतना कहना है कि अगर आपने पूरे नवरात्रि व्रत नहीं किया है, पूजा पाठ नहीं की है, माता की ज्योति नहीं जलाई या माता की चौकी नहीं लगाई है, तो इस दिव्य पौधे की जड़ को नवरात्रि समाप्त होने से पहले जरूर से अपने घर ले आइएगा, ताकि आपकी किस्मत खुल जाए और आपको भी माता रानी का वह आशीर्वाद प्राप्त हो जाए जिसके लिए आप बरसों से इंतजार कर रहे हैं। यह नवरात्रि कोई साधारण नवरात्रि नहीं है, बल्कि आपकी किस्मत को चमकाने की एक खजाना है। दोस्तों, हमारे प्रकृति में कुछ ऐसे धार्मिक पेड़ पौधे हैं जिनमें साक्षात देवीय शक्तियां वास करती हैं, जैसे पीपल का पेड़ हुआ, अशोक का पेड़ हुआ, आम का पेड़ हुआ। इनमें साक्षात भगवान का वास होता है दोस्तों। खासतौर पर पीपल, बरगद, वट वृक्ष, इनमें साक्षात भगवान का वास होता है। ऐसे ही माता रानी से जुड़े हुए कई अन्य वृक्ष भी हैं जिनमें माता रानी का वास होता है। आज हम आपको ऐसे दिव्य दुर्लभ पौधे के बारे में बताएंगे जो आपके आसपास तो होता है, परंतु आपको उसकी सही जानकारी ना होने की वजह से आप जो है उसका लाभ प्राप्त नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, हमारे धर्म शास्त्रों में ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिनका किंचित मात्र प्रयोग करने से आप बड़ी बड़ी रोग बीमारियों को पलक झपकते ही दूर कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो प्राप्त हुआ है तो यह समझो माता रानी का एक संकेत है कि वह आपके कष्टों को, आपकी दुख, दरिद्रता, गरीबी को दूर करने वाली है। इसीलिए आपको यह वीडियो प्राप्त हुआ है। दोस्तों, चैनल दिव्या ज्योति का एकमात्र मकसद है कि आप सभी की गरीबी दूर हो, आप सभी के कष्ट दूर हो। पिछली बार के जो नवरात्र थे उनमें हमारे लाखों सब्सक्राइबर ने इस दिव्य पौधे की जड़ का प्रयोग किया, तो हमने सोचा कि आप सभी के लिए इंटरनेट के माध्यम से इस दिव्य पौधे की जड़ के बारे में बताया जाए, ताकि लाखों लोग जो गरीबी का सामना कर रहे हैं, कष्ट परेशानियों से जूझ रहे हैं, जिनके जीवन में दुख जाता ही नहीं है, एक के बाद एक दुख आ जाता है, तो वह इस दिव्य पौधे की जड़ का सही से प्रयोग करके अपने जीवन को खुशहाल बना सकें। दोस्तों, हम गारंटी से कहते हैं कि अगर आपने इस दिव्य पौधे की जड़ का प्रयोग कर लिया तो यकीन मानिए कि आपकी दुख, दरिद्रता, गरीबी दूर करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। जितने भी अमीर व्यक्ति होते हैं वह अपनी मेहनत के बल पर आगे नहीं बढ़ पाते। दोस्तों, मेहनत तो हर कोई करता है, फिर हर कोई टाटा अंबानी क्यों नहीं बन पाता है? इसके पीछे का सबसे बड़ा रहस्य यह भी होता है कि व्यक्ति हमेशा अपने भाग्य को कोसता रहता है। दोस्तों, भाग्य अपने हाथों से बनाया जाता है, बल्कि ऊपर से भगवान स्वयं बनाने नहीं आते हैं। बस आपको अपनी मेहनत करते हुए हमारे प्राचीन धर्म शास्त्रों में कुछ दिव्य प्रयोग बताए जाते हैं,
उन प्रयोगों का अगर हमारे जितने भी वार्षिक व्रत त्योहार होते हैं, चाहे वह नवरात्रि, होली हो, दीपावली हो, अगर इन पर इनका सही प्रयोग किया जाता है तो वह हमारे जीवन में हमारे दुख, दरिद्रता, कष्ट को दूर करने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। दोस्तों, जो नवरात्रि होती हैं, यानी चैत्री नवरात्रि हो, चाहे शारदीय नवरात्रि हो, यह चैतन्य अवस्था में होती है और जितनी भी देवीय शक्तियां होती हैं वह धरती पर भ्रमण करती हैं और जो भी भक्त उनकी पूजा पाठ करते हुए दिखाई देता है या उनको प्रसन्न करने के लिए यह दिव्य प्रयोग करता है, उन पर तत्काल ही कृपा कर देती है। उनको कोई भी दुनिया की ताकत अमीर होने से नहीं रोक सकती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो को अगर आपने गलती से भी अंत तक देख लिया तो हम आपसे यकीन दिलाते हैं कि आपकी हर समस्या का समाधान आपको प्राप्त होगा। कई बार आप नौकरी के लिए भटक रहे होते हैं, नौकरी प्राप्त नहीं हो रही है, शादी विवाह में अड़चनें आ रही हैं या घर में कल क्लेश बहुत ज्यादा होता है, धन की रुकावट आपके सामने आ रही है, व्यापार में आपको जो है ज्यादा उन्नति नहीं हो रही है, या एक व्यापार करते हैं वह बंद हो जाता है, दूसरा करते हैं वह भी बंद हो जाता है, परंतु किसी में आपको सफलता प्राप्त नहीं हो रही है। तो इस प्रकार से आप इस वीडियो में बताई गई इस दिव्य पौधे की जड़ को घर लाकर के सिद्ध कर लेना और नवरात्रि समाप्त होने से पहले किसी भी दिन अगर आपने इस दिव्य पौधे की जड़ का प्रयोग कर लिया तो यकीन मानिए आपके जीवन की हर समस्या का समाधान आपको प्राप्त हो जाएगा। चाहे आपके जीवन में कितने भी शत्रु आपके पीछे पड़ गए हैं, मानसान आपको समाज में नहीं मिल पा रहा है, बार बार आपको मुसीबतों में अपने आप को देखते हैं या एक के बाद एक परेशानियां घर में आती जाती हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए। मैं पूरे विस्तार से एक एक जानकारी आपको बहुत ही विस्तार से बताऊंगा और समझाते हुए चलूंगा। बस आपसे निवेदन इतना है कि बिल्कुल भी वीडियो को भगाकर मत देखिएगा और ना ही काट पीट करके देखिएगा, अंत तक देखिएगा। यह छोटी सी जानकारी आपकी किस्मत को बदल सकती है। तो दोस्तों, यह महत्वपूर्ण पल आपके लिए जो अभी 5 मिनट का समय जो आपके लिए आप अपने लिए दे रहे हैं इस वीडियो में, वो आपका व्यर्थ नहीं जाएगा, वह आपका रंग लेकर आएगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए। पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस पौधे से जन्म जन्मांतर की परेशानी जो होती है, कंगाली जो होती है या समस्याएं जो होती हैं, रोग बीमारियां जो होती हैं, वो दूर हो जाती हैं और कैसे यह आपकी बंद किस्मत के ताले को खोल देती है। बहुत ही जबरदस्त पावरफुल यह जड़ होती है। इस जड़ को रखते ही घर में धन आना प्रारंभ हो जाता है। स्वयं साक्षात माता लक्ष्मी जो है आपकी ओर खींची चली आती है। चाहे कितने भी घर में नकारात्मक शक्तियां हो, वह अपने आप इस जड़ को लाते ही जो है आपके घर से चली जाती हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। यह पौधा कोई साधारण नहीं है, इसकी जड़ स्वयं ब्रह्मदेव ने की है और बड़े बड़े देवी देवताओं ने इसका प्रयोग किया है। यह 5 प्रकार की जड़ है और इस 5 प्रकार की जड़ का कोई भी व्यक्ति अपने घर में लाकर स्थापित करता है तो मैं 101 एस्ट पेपर पर लिख कर देता हूं, गारंटी देता हूं कि आप जल्दी से जल्दी धनवान बन जाएंगे। यह जड़ पीपल की जड़ है। ध्यान से सुन लीजिएगा इस जड़ को। और आप सभी को पता है कि पीपल हमारे शास्त्रों में कितना पूजनीय बताया गया है। इस पर बड़े बड़े देवी देवताओं का वास होता है। साधारण मत समझिएगा, इसका प्रयोग कैसे करना है यह भी जान लीजिएगा। अभी वीडियो मत छोड़कर जाइएगा, वरना पूरी जिंदगी आप यह सोचते रहेंगे कि आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी मिस कर दी। दोस्तों, पीपल का जो पेड़ होता है, इस पर साक्षात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी और जितने भी हमारे देवी देवता होते हैं वह सब इस पर वास होते हैं। जिस घर में पीपल की जड़ रखी जाती है उस घर में शोक दरिद्रता दूर हो जाती है। पीपल की जड़ पर निवास करने से आपको पैतृक धन की प्राप्ति होती है, यानी कि जो आपके पूर्वज होते हैं, जो भी गढ़ा हुआ धन आपके घर में छोड़ कर जाते हैं, उस धन की प्राप्ति हो जाती है। अब इस जड़ को सुनकर के, जैसा मैंने आपको बताया, पीपल की जड़, इसको सुनकर के ही आप अपने मन से ही कोई उपाय मत करिएगा और जो भी आपको कहीं से भी कोई भी उपाय प्राप्त हुआ हो, जो भी आपने सुना हो, उसको अपने मन में बिल्कुल मत लाइएगा, क्योंकि अभी यहां पर मैंने पूरी जानकारी आपको नहीं दी है। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि चैनल दिव्य ज्योति के माध्यम से अंत तक इस वीडियो को
मेरे कहने से देख लेना। अंत तक अगर इस वीडियो को देख लिया तो आपका कल्याण निश्चित है, आपकी परेशानी निश्चित दूर हो जाएंगी। केवल पीपल की जड़ ही आपको लेकर नहीं आनी है, इसके साथ साथ क्या क्या करना है, कैसे करना है, यह भी जानकारी अभी आपको प्राप्त होने वाली है। परंतु उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि किसी के कष्टों को दूर करने में अगर आप मेरा सहयोग कर सकते हैं तो बस इतना कर दीजिए कि इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और चैनल दिव्य ज्योति पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि यह परिवार सिर्फ आप सभी का परिवार है और आप जितना चाहे इस परिवार को बड़ा कर सकते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास में यह जानकारियां प्राप्त हो जाएं। जैसा मैंने आपको बताया, पीपल की जड़ दुख दरिद्रता को दूर करती है, तो वहीं आपको बरगद की जो जड़ है यह भी आपको लेनी है। बरगद के वृक्ष पर भगवान शंकर और माता पार्वती निवास करते हैं, यानी कि उसमें जो अपना स्वरूप बसाते हैं। बरगद के पौधे में हनुमान जी महाराज का भी निवास स्थान होता है, तो इसीलिए इसे देव वृक्ष भी कहते हैं, देवताओं का वृक्ष कहते हैं। एक शक्ति, पितृशक्ति, यह बरगद के वृक्ष पर निवास करती है। अब तीसरी जड़ ध्यान से देखिए, यह है मदार की जड़। मदार का नाम सुनकर के कई लोग जो है असमंजस में पड़ गए होंगे कि मदार किसे कहते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो आंकड़े का पौधा होता है उसे ही मदार कहते हैं। जो सफेद कलर के जिस पर फूल आते हैं, जिसमें दूध निकलता है, उसे ही मदार कहते हैं। क्योंकि कई जगहों पर मदार नाम से इस पौधे को नहीं जाना जाता है। यह सफेद कलर का मदार होता है। इसमें साक्षात गणेश जी का रूप होता है, स्वरूप माना जाता है। यह पौधा जहां भी अपने आप उगाता है, उस घर में बिना पूजा पाठ किए ही धन आना प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि वहां पर साक्षात भगवान का वास होना प्रारंभ हो जाता है। ध्यान से सुन लीजिए, मदार जो होते हैं दो तरह के होते हैं। सफेद कलर का मदार होता है और एक होता है गुलाबी, हल्के पीले कलर के फूल। तो आपको सफेद कलर की जो मदार की जड़ है यही आपको लेनी है। इसकी जड़ में भगवान गणेश जैसी आकृति अपने आप 8 वर्ष में बन जाती है। 11 वर्ष जितना भी पुराना मदार की जड़ होगी, उसमें भगवान गणेश जी की प्रतिमा जो है जड़ के रूप में आपको मिल जाएगी। अगर मिल जाए तो उसे जरूर से ले आइएगा, उसे साधारण मत समझिएगा, और अपने पूजा मंदिर में उसे शुद्ध करके अगर आप पूजा करते हैं तो हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि ऐसे गणेश जी की पूजा करने से घर में रिद्ध सिद्ध का लाभ होता है और धन की समस्या ऐसे व्यक्ति के जीवन में आजीवन नहीं आती, और सांसारिक जो भी इच्छाएं होती हैं वह तुरंत के तुरंत पूर्ण होती जाती हैं, और आप सभी के जीवन में जो भी कष्ट परेशानियां हैं वह दूर हो जाती हैं। अब अगली जो जड़ है वह है शमी के पौधे की जड़। जो शमी का पौधा होता है, इसमें साक्षात मां दुर्गा का वास होता है और शनिदेव का वास होता है। शमी के वृक्ष को कभी साधारण समझने की गलती मत कीजिएगा। इसमें माता पार्वती, भगवान शंकर का मिश्रित रूप होता है और उन्हीं के मिश्र स्वरूप से यह उत्पन्न हुआ है। अंतिम जो है देख लीजिए, बेल का वृक्ष देखिए। जो बेल वृक्ष होती है, इसकी जड़ को लेना है। अगर नहीं मिल पाता तो बेल की जड़ जो है जरूर से आप ले लेना, नहीं तो आप इसके पत्ते भी ले सकते हैं। बेल का पौधा माता पार्वती का स्वरूप माना जाता है। इसकी जड़ में समस्त तीर्थ निवास करते हैं, और धर्मशास्त्र कहते हैं कि जो व्यक्ति नित्य पूजा पाठ नहीं कर पाते, ऐसे व्यक्ति केवल के केवल सोमवार के दिन या नवरात्रि के अंतिम दिन अगर बेल की जड़ के पास जाकर के घी का दीपक जलाते हैं तो उसके हर मनोरथ पूर्ण होते हैं और धन की कमी जो है उसकी पूर्ण हो जाते हैं। तो अब यहां पर मैंने 5 प्रकार की जड़ जो है आपको बता दी है। अब ध्यान से सुन लीजिए। 5 प्रकार की जड़, पीपल की जड़, बेल वृक्ष की जड़, बरगद की जड़ और शमी वृक्ष की जड़, और वहीं पर मैंने आपको बताई है आंकड़े की जड़। ध्यान से सुन लीजिए। बेल वृक्ष की जड़, पीपल की जड़ और वट वृक्ष की जड़, आंकड़े की जड़ और सम वृक्ष की जड़। ये 5 जड़ कहीं पर अच्छे से नोट कर लीजिए। इन 5 पौधे की जड़ को आपको लेकर के आना है, और यह काम नवरात्रि समाप्त होने से पहले जो भी दिन आपको प्राप्त हो उस दिन कर सकते हैं, या नवरात्रि के अंतिम दिन कर सकते हैं। अगर समय ना मिल पाए, किसी कारण से आप नवरात्रि के बाद इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप यह काम सोमवार के दिन करें या फिर शुक्रवार के दिन करें। फिर आपको एक लाल रंग का कपड़ा लेना है जो आपको आसानी से मिल जाएगा। कहीं भी आपके आसपास किराने की दुकान हो, वहां जाकर लाल कलर के कपड़े को लेकर के आ जाइएगा। ज्यादा बड़ा कपड़ा नहीं लेना है, छोटा सा कपड़ा लेना है।
उस कपड़े को लेकर आना और एक पोटली बनाना और उसमें इन जड़ों को रख देना। इसके साथ में 1 रुपये का सिक्का रखना और 5 चावल के दाने लेने हैं। कितने दाने लेने हैं दोस्तों? 5 चावल के दाने लेने हैं। और इसे धूप दीप इत्यादि दिखा के आपको इसे अपने घर के जो पूजा स्थान जहां माता रानी की पूजा आप कर रहे हैं वहां पर आपको स्थापित कर देना है। फिर आपको एक घी का दीपक जलाना है और माता रानी के किसी भी मंत्र का आपको जाप कर देना है। अगर नहीं आता है तो माता रानी के 9 स्वरूपों का जाप करना है। अगर नवरात्रि में कर रहे हैं तो माता रानी के 9 स्वरूपों का जाप कर लेना। अगर आप कई नवरात्रि के बाद में कर रहे हैं, सोमवार को कर रहे हैं, तो महादेव के मूल मंत्र का आपको जाप करना है। अगर आप शुक्रवार को कर रहे हैं तो माता लक्ष्मी के मूल मंत्र का जाप करना है और उसके बाद आपको इस जड़ को सिद्ध करना है। धूप दीप नवेद आरती करके आप इसे सिद्ध कर लीजिए। और जहां आप धन रखते हैं, चाहे अलमारी हो, तिजोरी हो, जहां भी धन रखते हैं वहां पर आपको जाना है और उस अलमारी के ऊपर आपको रख देना है। ध्यान रखिए, अलमारी के अंदर नहीं रखना है, अलमारी के ऊपर रखना है, या फिर जहां पूजा स्थान है वहीं पर ऐसे के तैसे इसे रख देना। जहां भी पंचजड़ एक साथ रखी जाती हैं उस घर में दरिद्रता, गरीबी, कंगाली हमेशा के लिए दूर हो जाती है। दोस्तों, बहाने मार मार कर धन की देवी मां लक्ष्मी आपके घर में आती हैं। घर में कभी गरीबी नहीं रहती। घर में साक्षात लक्ष्मी के साथ साथ जितने भी देवी देवता होते हैं जो आपके घर में सुख शांति चाहे गृह दोष की जुड़ी समस्याएं हो उन सभी को दूर करते हैं। जिस घर में देवी देवताओं का वास होता है वह घर पवित्र हो जाता है और उस घर में हर दैय शक्ति होती है और दैय शक्ति के कारण नकारात्मक ऊर्जा उस घर में कभी नहीं आती और ना ही कंगाली दरिद्रता आती है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आप सभी के लिए यह इतना ही आवश्यक नहीं है, आपके भाग्य को, आपकी बंद किस्मत के ताले को खोल देती है। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आप सभी को अगली जो उपाय बताने वाले हैं वह भी ध्यान से सुन लीजिए। अगर आप किसी कारण से इस उपाय को न कर पाए तो अगला जो उपाय है, अगली जो दिव्य पौधे की जड़ है, उसको भी आप ध्यान से सुन लीजिए। दोस्तों, अगर आप मदार के पौधे को अच्छे से पहचान लेते हैं, अच्छे से जान लेते हैं और यह आपको कहीं भी जंगल खेतों के सहारे, रोड के किनारे, कहीं पर भी आसानी से मिलने को मिल जाएगा, यानी आसानी से देखने को मिल जाएगा। अगर आप इसे लेकर आते हैं तो आपको इसका एक दिव्य प्रयोग बताऊंगा। आप इसके सहारे से आप अपने घर की हर तंत्र बाधा को दूर कर सकते हैं। भूत प्रेत, जो भी समस्याएं, तांत्रिक समस्या आपके घर में किसी ने कर रखी हैं, जादू टोना कोई भी कर रखा है, तो वह जो है दूर हो जाएगा। मदार का पौधा आयुर्वेद के साथ साथ जादू टोनों से भरा हुआ होता है और खास तौर पर जो तांत्रिक लोग होते हैं वह इसका सही से प्रयोग करके कई लोगों के बहकावे में आकर के दूसरे के घर में जादू टोना कर देते हैं। तो ऐसे में उन सभी चीजों से बचने के लिए आपको इसी का सही से प्रयोग करके अपने घर के तंत्र मंत्र को दूर करना है और घर की आमदनी को आपको 4 चांद लगा लेने हैं। दोस्तों, आपको इसके बारे में जानकारी नहीं होती है। अब इसे हमेशा एक साधारण सी घास फूस समझ करके ऐसे ही छोड़ देते हैं। इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा। इसका जो प्रयोग है, इस प्रयोग से आप भूत प्रेतों की जो बाधाएं होती हैं उनसे बच सकते हैं। एक ऐसा प्रयोग भी बताऊंगा जो आपके घर में खुशहाली ला सकता है। दोस्तों, आप जो इस पौधे पर जो फूल होता है उसको अच्छे से नोट कर लीजिए। यह तांत्रिक क्रियाओं में इतना ज्यादा काम आता है कि जो बड़े बड़े तांत्रिक होते हैं वह इसी से जो है आपके जीवन की हर समस्याओं का समाधान करने में सफल होते हैं। यह तंत्र क्रियाओं में काम आने वाला है। इसकी जो जड़ होती है भूत प्रेत के लिए काल के समान मांगी जाती है। इसकी जड़ को अगर कोई व्यक्ति साधारण से वस्त्र यानी लाल या काले रंग के वस्त्र में धारण करके गले में पहन लेता है तो उसे भूत बाधा जीवन में नहीं सताती है। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से भूत प्रेत से परेशान है, घर में अशांति है या कोई गुप्त बाधा बीमारी का कारण बन रही है जिसका इलाज काम नहीं कर रहा, तो मदार का यह प्रयोग आपके लिए रामबाण हो सकता है। मदार के फल जो दिखने में गुजिया जैसे होते हैं, इनकी जरूरत होगी। आपको 10 से 12 फल लाने हैं। शनिवार के दिन जिस व्यक्ति को बाधा है उसके बिस्तर पर इन फलों को चीर कर बिछा दें। फिर उस व्यक्ति को रात भर इन फलों के ऊपर लेटने को कहें।
सोते वक्त उसे भगवान भोलेनाथ से अपनी परेशानी दूर करने की प्रार्थना करनी चाहिए। मेरे गुरुजी के अनुसार 24 घंटे के अंदर बाधा का असर कम होना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे वह पूरी तरह खत्म हो सकती है। यह एक शक्तिशाली उपाय है। अब दूसरा प्रयोग उन लोगों के लिए जिनके घर में धन का अभाव है या रोजगार में तरक्की नहीं हो रही। इसके लिए मदार के पत्तों का इस्तेमाल करें। शुक्रवार के दिन 108 पत्ते तोड़ें, इनसे एक माला बनाएं और मां लक्ष्मी को अर्पित करें। साथ में एक लोटा मीठा जल भी चढ़ाएं। इससे आपके धंधे में बरकत होगी, धन की कमी दूर होगी और घर में सुख शांति आएगी। तीसरा उपाय भी भूत प्रेत बाधा के लिए है, खासकर पुरानी समस्याओं के लिए। मदार के फल के अंदर जो रुई निकलती है उसे निकालें और उससे छोटी छोटी बत्तियां बनाएं। 1 सप्ताह तक हर दिन इन बत्तियों को मीठे तेल में डुबोकर घर में जलाएं। इससे 20 साल पुरानी बाधा भी दूर हो सकती है और आपका घर शांत और खुशहाल बन जाएगा। चौथा उपाय मदार के सफेद फूलों से है। 108 फूलों की माला बनाएं और रविवार के दिन इसे मदार के पौधे को ही चढ़ा दें। यह पौधा भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। ऐसा करने से उनकी कृपा बनी रहती है, घर में खुशहाली आती है और नकारात्मक शक्तियां पास नहीं आती। अंतिम उपाय घर की सुरक्षा के लिए है। मदार की जड़ को लें, उसे सिंदूर में लपेटकर काले कपड़े में बांधें और अपने मुख्य दरवाजे पर टांग दें। इससे दुश्मन का कोई तंत्र मंत्र आपके घर पर असर नहीं करेगा। यह एक आजमाया हुआ प्रयोग है। तो दोस्तों, ये थे मदार के पौधे के चमत्कारिक प्रयोग। इन्हें ध्यान से समझें और जरूरत पड़ने पर आजमाएं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें। और हां, अगर आप ज्ञान और ऐसी अनमोल जानकारी पाने के लिए हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल दिव्या ज्योति को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आपका साथ ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें।